Hello बच्चों, let's read the following question. How does the behavior of ferromagnetic substances change when they get heated up? Ferromagnetic substances का behavior कैसे change होता है जब उनको हम heat करते हैं? Hence define the Curie temperature Tc. तो हमें Tc Curie temperature define करना है. Write an expression for susceptibility of ferromagnetic materials for temperature T greater than Tc. हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जब टेम्परेचर T जो है वो Tc से ग्रेटर होगा तो ससेप्टेबिलिटी के लिए रिलेशन लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? हियर इन द क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं. तो इस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होती हैं? मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं. तो लेट अस से हम इस तरीके से क्या बना लेते हैं? मैग्नेटिक डोमेन्स बना लेते हैं. तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं इनकी क्या होंगी? मैग्नेटिक मूवमेंट होंगी. तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती हैं वो एक पैरेलल डायरेक्शन में क्या होती हैं? असाइंड होती हैं इस तरीके से. इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में अलाइंड होती हैं. पैरेलल अलाइंड. तो जब वो पैरेलल अलाइंड होती हैं तो हम बोलते हैं कि उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है परमानेंट, उसकी वजह से ये क्या है? इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इनके पास. मींस ये मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन अब इन्हें क्या कर देना है? हीट अप कर देना है. मींस हीटिंग कर देनी है. जब हम हीटिंग करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट्स गेट्स डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड कैसे होती हैं? मींस उनका जो पहले पैरेलल अलाइनमेंट था, पहले वो क्या थी? पैरेलल अलाइंड थी. तो पहले वाला जो पैरेलल अलाइनमेंट था वो क्या हो जाता है? वो नहीं रहता, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. इसको हम फिगर की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास ये मटेरियल था, इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. इट हैज गॉन थ्रू हीटिंग. तो अब इसका जो फाइनल है वो ये स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या थी? डोमेन्स थी. पहले वाले जो डोमेन्स थे वो क्या थे? इस तरीके से पैरेलल असाइन थे, पैरेलल अलाइंड थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए. ऐसे सभी का जो डायरेक्शन था वो सेम था. लेकिन हीट करने के आफ्टर सभी का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहता. सपोज इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, नीचे वाले का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया. अब यहाँ पे बना लेते हैं इसी तरीके से. हम पहले हम डोमेन्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके आफ्टर उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स हम बना लेंगे. तो ये डोमेन्स हो गई. अब यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका लेटर से अभी भी ये है. तो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो उनका डायरेक्शन है वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा. तो सभी का जो डायरेक्शन है अब वो सेम नहीं रहा. तो लेकिन अभी भी कुछ का जो डायरेक्शन, कुछ डोमेन्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है? पैरेलल है. तो अब यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, फेरोमैग्नेटिक. लेकिन अब हमने हीट कर दिया तो अब जो हमारे पास मटेरियल बन गया दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल. हीट करने पे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है. और जिस टेम्परेचर पे वो फेरोमैग्नेटिक है जो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर. उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय Tc. Tc टेम्परेचर क्या है? At which ferromagnetic substance changes into the paramagnetic substance. Next we will talk about susceptibility. Susceptibility को Xi से डिनोट करते हैं. एंड ये हमारे पास क्या बताता है? हमें ये बताता है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? दैट डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो मेजर है, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी. एंड ससेप्टेबिलिटी का हमारे पास रिलेशन होता है C अपॉन T माइनस TC फॉर T ग्रेटर देन TC. जब T TC से ग्रेटर होता है तो ये हमारे पास ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन होता है. हियर C डिनोट्स क्यूरीज कांस्टेंट. C क्या है?
मर्क्यूरी कांस्टेंट होता है. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.